आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आध्यात्मिक कायाकल्प का विधि विधान प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 11 से पढ़कर सुनाते हैं अपनी आवाज में, अपने अंदाज में। साथियों, हमने आपके सामने वाल्मीकि का उदाहरण पेश किया। अभी मेरा मन कुछ अच्छा उदाहरण पेश करने का है। आम्रपाली का नाम सुना होगा आपने। वह एक वैश्या थी। वह एक वैश्या थी जिसको हर आदमी ऐसे समझता था कि हम क्या कहें आपसे। उसने कितने आदमियों की जिंदगी खराब की थी, लेकिन जब उसने अपने आप को बदल दिया तब फिर आम्रपाली नहीं रही, वैश्या नहीं रही। वह भगवान बुद्ध की बेटी हो गई। सारे के सारे एशिया के अधिकांश देशों में वह घूमी। महिला संगठन की दृष्टि से उसने न जाने क्या से क्या कर डाला। कैसे हो गया यह सब? उसने अपने आप को बदल दिया और उसका कायाकल्प हो गया। कायाकल्प कैसे होगा, यही मैं आपको बताने वाला हूं। पर पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि कायाकल्प भीतर से होता है। बाहरी शरीर के कायाकल्प से कोई मतलब नहीं। आंतरिक कायाकल्प की विधा प्राचीन काल में भी रही है और अभी भी है तथा आगे भी रहेगी। इसी के लिए हमने आपको बुलाया है। साथियों, ध्रुव का नाम सुना होगा आपने। वह बिल्कुल एक सामान्य दर्जे के राजकुमार थे। राजाओं के ढेरों बच्चे होते हैं। एक को गोद में लिया और एक को गोद से उतार दिया। जरासी परिवार की एक घटना, जरासी परिवार की एक घटना उससे ध्रुव ने अपने आप को बदल दिया। उन्होंने कहा राजकुमार रहना नहीं है, और यदि रहना ही होगा तो भगवान के राजकुमार क्यों नहीं रहेंगे। बस भगवान का राजकुमार बनने का फैसला कर लिया उसने। दृढ़ निश्चयी की सहायता करने वाले कम है क्या? आप दृढ़ निश्चय कीजिए, सहायता चारों ओर से बरसती चली जाएगी। नारद जी आ गए और उन्होंने उसकी सहायता की। नारद जी बाकी बच्चों, ध्रुव के भाई बहनों के पास क्यों नहीं गए? उनसे क्यों नहीं कहा? नहीं, नारद जी उनसे कह नहीं सकते थे, क्योंकि जो आदमी अपना निश्चय स्वयं करता है उसी की सहायता दूसरे करते हैं। आपने वह कहावत सुनी होगी, ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। यह बात बिल्कुल 16 आने सच है। प्रहलाद का नाम जानते हैं ना? अगर वह अपने दैत्य बाप के कहने पर चला होता और पुरानी परंपरा पर चला होता तो सिवाय दैत्य के क्या हो सकता था? बाप दादे जो काम करते थे वही काम प्रहलाद भी करता, परंतु प्रहलाद ने अपने आप को बदल दिया। इसी तरह गुरु नानक का नाम भी आपने सुना होगा। गुरु नानक के पिताजी मामूली सा व्यापार करते थे। वे चाहते थे कि उनका लड़का भी व्यापार करे। व्यापार के लिए एक बार पैसा भी दिया, जिसे उन्होंने परमार्थ में खर्च कर डाला। बाप के कहने पर वे चले नहीं, उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया।
मित्रों ने, पड़ोसियों ने भी कहा होगा, पर एक का भी कहना उन्होंने नहीं माना। अपने ईमान और भगवान का कहना उन्होंने माना। अपने ईमान और भगवान का कहना मानने वाले नानक का क्या हो गया, देखा है ना आपने। देखा है ना आपने कि सारे संसार में कितनी इज्जत है उनकी। सिख धर्म में उन्हें भगवान मानते हैं, भगवान मानते हैं, वे महान बन गए। पर अगर बाप की मर्जी पर चले होते तो पुराने ढर्रे पर ही गाड़ी लुढ़कती रही होती और वे बिल्कुल मामूली से आदमी होते और एक बनिए की दुकान पर रहे होते। ढेरों बच्चे पैदा करके मामूली आदमी के तरीके से जिंदगी बसर कर रहे होते, पर ऐसा नहीं हुआ। साथियों, नानक का कायाकल्प हो गया। नानक संत हो गए, ऋषि हो गए, भगवान हो गए, अवतार हो गए। शिवाजी को भी यही कहानी है, शिवाजी की भी कहानी यही है। उनके पिताजी मिलिट्री में नौकरी करते थे। वे जैसे मामूली घर गृहस्थी के बच्चे होते उसी तरह थे। यदि ढर्रे का जीवन जिया होता और उस ढर्रे से इनकार न किया होता तथा अपने लिए कोई नया निर्धारण न किया होता या निश्चय न किया होता, तो क्या आप विचार कर सकते हैं कि शिवाजी वैसे ही रहे होते जैसे कि हम उन्हें छत्रपति शिवाजी कहते हैं। यह कैसे हुआ, यह कैसे हुआ? कायाकल्प हो गया। वह शिवाजी जो माता के पेट में से पैदा हुआ था, घर गृहस्थी में गुजारा करता था, उसकी तुलना में महापुरुष शिवाजी की रूपरेखा बिल्कुल अलग है। आपने इसी तरह चंद्रगुप्त का नाम भी सुना होगा। चाणक्य ने उसके अंदर की कसक को देखा और उसे पढ़ लिया, उसकी पात्रता को देखा और उसके भीतर हो रहे मनःस्थिति के बदलाव को देखा। चाणक्य ने उसे क्या से क्या बना दिया, क्या से क्या बना दिया चाणक्य ने। गांधी जी परिस्थिति से ऐसे ही थे क्या? उनके पिताजी एक छोटी स्टेट के दीवान थे। वह अपने लड़के को वकील बनाना चाहते थे। गांधी जी यदि उनके अनुसार चले होते तो एक मामूली वकील रहे होते। सफलता, सफल या असफल, यह बात दूसरी है, पर सिवाय वकील के और कुछ नहीं हो सकते थे। लेकिन जब उन्होंने यह निश्चय किया कि हमको कुछ बनना है और जिंदगी का बड़ा उद्देश्य पूरा करना है, तो फिर वे महात्मा गांधी हो गए, अवतार हो गए, बापू हो गए और युग प्रवर्तक हो गए, लाखों आदमियों को दिशा देने वाले हो गए। आखिर यह हुआ कैसे? कैसे हुआ? भगवान ने कर दिया क्या? नहीं। तो फिर भाग्य ने किया हो? भाग्य ने किया क्या? नहीं। तो फिर किसी आदमी ने किया होगा? नहीं, किसी ने भी नहीं किया। उन्होंने स्वयं अपना कायाकल्प कर लिया था, स्वयं अपना कायाकल्प कर लिया था। सहायता जरूर औरों से ने की। सहायता का तो दुनिया में द्वार खुला है, बुरे लोगों के लिए भी सहायता का द्वार खुला हुआ है और अच्छे लोगों के लिए भी खुला है। गांधी जी के बाबत यही हुआ।
बुद्ध के बारे में भी यही बात लागू होती है। बुद्ध भगवान थे क्या? एक मामूली राजा के लड़के थे, छोटी उम्र में विवाह शादी कर दी गई थी, लेकिन जब उन्होंने यह निश्चय किया कि हमें बड़प्पन की दिशा में चलना है, कुछ महान कार्य करने हैं, तो बुद्ध का कायाकल्प हो गया और वे भगवान बुद्ध हो गए। साथियों, उपरोक्त पुराने उदाहरण मैंने इसलिए दिए हैं कि आप विचार कर सकें कि हमारा बदलना संभव है। चलिए, आपका यह ख्याल हो शायद कि हम तो मामूली आदमी हैं, हमारी घिनौनी और गंदगी जिंदगी रही जिसके कारण हम नहीं बदल पाएंगे, और जिस ढर्रे पर हम चल रहे हैं, जिस कोल्हू में हम पिल रहे हैं, उसी में हम पिलते रहेंगे और यह आपकी मर्जी के ऊपर है। अन्यथा मामूली और घिनौने आदमी तो और भी आसानी से बदल सकते हैं। यह आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप चाहें तो इस तरीके से भी रह सकते हैं जैसे कि अभी रह रहे हैं। लेकिन अगर आपका मन हो कि हमको बदल जाना चाहिए, तो सूरदास का उदाहरण आपके सामने है। सूरदास कैसे आदमी थे आप जानते हैं ना? विश्व मंगल का नाम सुना है ना आपने? कैसी घिनौनी और कामुक जिंदगी थी उसकी, पर जब कायाकल्प हुआ तो अंधा होने के बाद में भगवान उन्हें अपनी लाठी पकड़ा कर ले जाते थे। तुलसीदास की भी पिछली जिंदगी ऐसी थी कि कामुकता से पीड़ित होकर उन्होंने मुर्दे पर सवार होकर नदी पार की थी। सांप की पूंछ पकड़कर छत पर चढ़ गए और अपनी धर्मपत्नी के पास पहुंचे थे। धर्मपत्नी ने यह कहा था, जितना प्यार आप हमसे करते हैं, यदि उतना ही प्यार आप भगवान से करें तो क्या से क्या हो सकता है। यह बात उनके मन में लग गई और लगने के बाद में उन्होंने अपने आप को बदल दिया। बदला हुआ जीवन तुलसीदास का आप जानते हैं ना? रामायण को बनाने वाले उस तुलसीदास को आप जानते हैं, जिनके बारे में प्रसिद्ध है, तुलसीदास चंदन घिसें और तिलक देत रघुवीर। भगवान राम तुलसीदास को चंदन लगाते थे और श्री कृष्ण भगवान सूरदास को लाठी पकड़ाकर साथ साथ घूमते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। हाँ, हो सकता है और आपके लिए भी हो सकता है। यकीन मानिए। यकीन दिलाने के लिए ही हमने आपको यहां बुलाया है कि आप चाहें तो जरूर कर सकते हैं। यह कैसे होगा? इसमें दो आदमियों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। अकेले आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई बाहर का आदमी अकेला आपकी सहायता करना चाहे तो वह भी मुमकिन नहीं। आप प्रयत्न कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। हम आपकी सहायता करेंगे, आप प्रयत्न कीजिए। मरीज को दवा खानी होती है और परहेज करना होता है। चिकित्सा करने वाला दूसरा आदमी होता है। हम आपकी चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन परहेज तो आपको ही करना होगा। आपको ही परहेज करना पड़ेगा। दवा तो आपको ही खानी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि अंडा किस तरीके से फूटता है। मुर्गी के पेट से अंडा निकलता है। मुर्गी की दया ना हो तो अंडा कहां से आए? मुर्गी की दया ना हो तो अंडा कहां से आए? जन्म लेने से पहले अंडे के भीतर रहने वाले बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है और अपनी ताकत के हिसाब से अंडे के भीतर
अंडे को भीतर से तोड़ना पड़ता है, कोई और तोड़ने नहीं आता। आपने देखा होगा कि जब बच्चा बाहर आता है तो अंडे के भीतर बैठे उस चूजे को मेहनत करनी पड़ती है। अपनी ताकत से वह अंडे में दरार डालता है और फूटकर बाहर निकल पड़ता है। वह मेहनत उसकी अपनी है। अंडे को जन्म मुर्गी देती है, छाती से लगाकर पालती भी है, सेती भी है। यह सब काम मुर्गी का है, लेकिन उस अंडे को तो चूजे को ही तोड़ना पड़ता है। भ्रूण तो माता ने बनाया है, पेट में रहे हुए गर्भ को खुराक माता ने दी है, दूध माता ने ही पिलाया है, लेकिन पेट में से निकलने की ताकत, मेहनत तो पेट में रहने वाले बच्चे को ही करनी पड़ती है। अगर पेट में रहने वाला बच्चा इनकार कर दे कि हम तो बाहर नहीं निकलते, धक्का मुक्की नहीं करते, तो फिर डिलीवरी नहीं हो सकती। बाहर निकलने के लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस बच्चे के ऊपर है जो पेट में बैठा हुआ है। प्रसव तो माता ही करती है, दर्द तो माता को ही होता है, पर जब तक बच्चे की ताकत, हुकूमत काम नहीं करती, उसके पहले या पीछे उसे जन्म नहीं दे सकते। मित्रों, आपको अंडे के तरीके से अपना दायरा तोड़ना पड़ेगा, बच्चे के तरीके से बाहर तो निकलना पड़ेगा। आपको जो करना है यही करना है कि आपके ऊपर जो कैंचुली लगी हुई है, यदि आप उसे उतार देंगे तो आप सांप के तरीके से दौड़ते हुए चले जाएंगे। कैंचुली लगा हुआ सांप कहाँ भाग पाता है? लोग पत्थर फेंकते रहते हैं, पर वह वैसे ही बैठा रहता है। कैंचुली उतार दी तो न जाने कहां से कहां पहुंच जाता है। कैंचुली उतार दी तो न जाने कहां से कहां जा पहुंचता है। आप अपने ऊपर कुसंस्कारों की कैंचुली उतार दीजिए और नए रास्ते पर चलिए। पिंजरे से आप बाहर निकलें, पिंजरे से बाहर आपको ही निकलना है। हथकड़ियां और बेड़ियां तोड़ने के लिए मशक्कत आपको ही करनी है। अपनी सहायता आप करेंगे तो हम जरूर सहायता करेंगे। आप यकीन रखिए, सहायता करने के लिए ही तो हम बुलाते हैं आपको। हम आपकी सहायता का यकीन दिलाते हैं, लेकिन अगर आप यह ख्याल करते हो कि केवल हमारी सहायता से आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी, तो यह मुमकिन नहीं है। आप और हम मिलजुल कर करें। आप हमारा कहना माने और हम आपके लिए मदद करें। अंधे और पंगे के तरीके से हम लोग मिलजुल कर नदी पार कर लें, तब परिस्थितियां भी ऐसी बदल जाएंगी कि मजा आ जाएगा। साथियों, कायाकल्प से हमारा मतलब यही था कि आपके लिए हम सहायता करेंगे, आप बदल जाएं। आप पर हम दबाव डालेंगे कि जिस तरह की जिंदगी आप जीते रहे हैं वह मुनासिब नहीं है। आपका जो स्वरूप अब तक रहा है वह आपके लिए मुनासिब स्वरूप नहीं है। हम आप पर दबाव डालने वाले हैं कि आप इस स्वरूप को आगे चलाने से इनकार कर दें और एक काम करें कि ताकत लगाएं, कोशिश करें, जरूरत करें
साहस इकट्ठा करें कि हमें अपनी जिंदगी को बदलना है। फिर आप देखिए हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। विवेकानंद की सहायता रामकृष्ण परमहंस ने की थी। हम परमहंस तो नहीं, पर आप यकीन रखिए आपकी सहायता हम उतनी ही कर सकते हैं और श्रेष्ठ व्यक्ति बना सकते हैं। आप तैयार हो जाइए। अगर आप तैयार हैं तो आप यकीन रखिए कि आपका जीवन बदल जाएगा और ऐसा शानदार जीवन बन जाएगा कि आप स्वयं तो अपने आप में आश्चर्य करेंगे ही, साथ ही जो कोई भी आपको यहां से जाने के बाद देखेगा वह भी आश्चर्य करेगा। अगर आपको यह दावत स्वीकार हो तो फिर आप तैयार हो जाइए, हिम्मत कीजिए, उनके लिए संघर्ष कीजिए और अनुशासन पालने के लिए तैयार हो जाइए। फिर देखिए आपका भविष्य कैसे शानदार बनता है। कायाकल्प से हमारा उद्देश्य यही था और आपको भी कायाकल्प का यही उद्देश्य समझना चाहिए और अपनी तैयारी के लिए जो मुनासिब हो वह करने के लिए कमर कसकर खड़े होना चाहिए। ओम शांति। आगे पढ़कर सुनाएंगे इसी प्रवचन की पुस्तक से आध्यात्मिक कायाकल्प का विधि विधान।